हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। जैसा कि आपको पता है कि सीईटी का पेपर बहुत ही नज़दीक है और इस समय में आप केवल रिवीजन पर ध्यान दीजिए और रिवीजन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप हमारी रोज़ाना वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना समय गंवाए फटाफट रिवीजन करते हैं सारे टॉपिकों का। तो आज का पहला क्वेश्चन है और सारे के सारे ये क्वेश्चन यहाँ पर अम्लानंद घोष होगा, अम्लानंद घोष। ये टाइप करने में थोड़ी गलती होगी, सॉरी। इसका उत्तर होगा अम्लानंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से किस दिशा में है? आपको बताना है कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। आजकल क्वेश्चनों का ट्रेंड बदलता हुआ है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको बताना कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है। तो इसका उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? आपको बताना है वह कौन सा इतिहासकार है जिसने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। तो इसका उत्तर होगा दशरथ शर्मा। ऑप्शन नंबर बी, दशरथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता या संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? आपको बताना आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। मैं आपको बता देता हूँ, उदयपुर। इसमें प्रश्न में है कि आपको बताना है वो कौन सी धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन 4 है सोना, तांबा, टिन या लोहा। तो इसका उत्तर होगा सोना। आहड़ सभ्यता के लोग सोने से परिचित नहीं थे, बल्कि तीनों चीज़ें जो तांबा, टिन और आयरन, तीनों से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता से एक साथ कितने चूल्हों का समूह मिला है? आपको बताना जो आहड़ सभ्यता है उससे एक साथ कितने चूल्हों का समूह मिला है। 5, 6, 7 या 8। तो कितने का? 6 चूल्हों का एक साथ समूह मिला है एक घर से आहड़ सभ्यता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? आपको बताना है हुंजा एक घोड़े का नाम है। जिस प्रकार पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था, उसी प्रकार यहाँ पर बताना आपको हुंजा घोड़ा किस राजा का था। तो ये था बूंदी के महाराजा उम्मेद सिंह। बूंदी के महाराजा कौन? उम्मेद सिंह। यह बूंदी के महाराजा उम्मेद सिंह के घोड़े का नाम था। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले के पेपरों में आ चुके हैं। और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? आपको बताना कोटा राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन 1 राम सिंह, उम्मेद सिंह, माधो सिंह या राव रतन सिंह। तो इसका उत्तर होगा बिना समय गंवाए माधो सिंह। कोटा का संस्थापक माधो सिंह था। कौन? माधो सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशाला माता का मंदिर स्थित है। आपको बताना कुशाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर। आपको बताना कुशाला माता। तो इसका उत्तर होगा कुशाला माता का मंदिर बदनौर, भीलवाड़ा में एक जगह है बदनौर भीलवाड़ा में। तो कुशाला माता का मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुहिल वंश का पहला संस्थापक कौन था? आपको बताना गुहिल वंश का पहला संस्थापक कौन था। राणा हमीर सिंह, अमर सिंह, बप्पा रावल या क्षेत्र सिंह। आपको बताना है गुहिल वंश का पहला संस्थापक कौन था। गुहिल वंश का पहला संस्थापक, तो गुहिल वंश का पहला संस्थापक था क्षेत्र सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूड प्रबंध के लेखक कौन थे? यहाँ आपको एक किताब का नाम दिया हुआ है सूड प्रबंध, इसके लेखक बताना है। तो सूड प्रबंध के लेखक महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा ने अपने समय में बहुत से ग्रंथों, बहुत से किलों का निर्माण करवाया है। तो आपको ध्यान रखना और महाराणा प्रताप को आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। और अब आप रिवीजन पर बहुत ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भटनेर का युद्ध कब लड़ा गया?
सारे के सारे क्वेश्चन सीईटी से रिलेटेड हैं। भटनेर का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1398। भटनेर का युद्ध 1398 में लड़ा गया था। भटनेर आपको बताना कमेंट में किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी? आपको बताना क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। मेवाड़, मारवाड़, कोटा या टोंक? तो इसमें होगा मारवाड़। मेवाड़ की सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी, जबकि राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ थी। आपको ध्यान रखना, मेवाड़ रियासत सबसे पुरानी रियासत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि वृष की उपाधि, आपको बताना कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे। कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई? तो यह है, इसका उत्तर है सी, राजा मुंज को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, आपको बताना है वह चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की कौन थे? चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, तो वह थे कौन? हैंडसांग। ठीक है, हैंडसांग थे जिन्होंने भीनमाल की यात्रा की। भीनमाल जालौर में है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे माघाराम वैद्य। और मैं आपको लिख दिया है कि यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आ चुका है। ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो माघाराम वैद्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको बताना है, इसका उत्तर होगा 1938 में। यह भी राजस्थान पुलिस 2018 में आ चुका है। मैंने सारे के सारे क्वेश्चनों पर ऐसा टैग नहीं लगाया है और मैं आपको बताता हूँ ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? आपको बताना है पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य या बंद बैराठ है इसका नाम। तो इसका उत्तर होगा पक्षियों का स्वर्ग। यह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिंदों का घर किसे कहा जाता है? परिंदों का घर किसे कहा जाता है? तो यह है, इसका उत्तर होगा बंद बैराठ। यह भी भरतपुर में है, बंद बैराठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई? आपको बताना है भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका उत्तर होगा 1952 में। भारतीय वन नीति की घोषणा 1952 में की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन कब किया गया? आपको बताना संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन कब किया गया। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना प्लीज़। आप कमेंट कीजिए। मैं देखता हूँ आप एक भी कमेंट नहीं करते, आप कमेंट तो कीजिए, बताया करें थोड़ा बहुत, जिससे हमें पता लगे आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका 20वें का उत्तर आप बताएं कमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है, कोशिका का निम्न भाग निर्जीव होता है। आपको बताना कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर आप बताएं, कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है। तो इसका उत्तर होगा कोशिका भित्ति कोशिका का निर्जीव भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका है, आपको बताना सबसे बड़ी कोशिका है। तो यह है शतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी? शतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग के अंडे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। आपको बताना प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ जनित है, पेचिस भी प्रोटोजोआ जनित है, काला आजार नहीं है, काला जार है, काला जार भी प्रोटोजोआ जनित है, जबकि डेंगू प्रोटोजोआ जनित नहीं है। ठीक है, यह एक मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आपको बताना प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख
मौर्य कहाँ पर मिलता है? मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय था। आपको बताना जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये बहुत ही बार पूछा जाता है इंडिया लेवल में और राजस्थान लेवल में। तो इसका उत्तर होगा 25 का राजनीति से